अगर दोस्तों पति को ये 5 बातें याद है और ये 5 तरीके समझ में आते हैं, ये मतलब 5 तरीके जानता है, तो जो पति और पत्नी के जो मामले डिस्प्यूट चलते हैं उन केसों को ज़्यादा समय लगता है उनको जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के जो टॉपिक में अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे कि बाय चांस मान लीजिए से पत्नी ने आप पे 498 केस किया। 4 केस होते हैं पति और पत्नी के बीच में, ठीक है। एक तो डाइवोर्स का केस होता है, एक मेंटेनेंस का केस होता है, एक डीवी का केस होता है, एक 498 केस होता है। अब इन चारों में ऐसी कौन सी ट्रिक होती है कि आप जल्दी से जल्दी इन केसों से फ्री हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आपका कोई भी पति पत्नी का डिस्प्यूट का मामला होता है, सबसे पहले तो आप एक कोशिश करिए कि आपका बात पुलिस थाने या कोर्ट तक नहीं जाए। जी हाँ, ये कॉमन बात है। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी बात वहीं पे सॉर्ट आउट हो रही तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन ये किसी के साथ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर आपका मामला कोर्ट पुलिस थाने में चला गया, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पुलिस थाने से, ठीक है। आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी आपकी पत्नी ने, आपको जाना है भैया काउंसलिंग में जल्दी से, ठीक है। अब आपको पता पड़ चुका कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको एक ही डेट लेना है या 2 डेट लेना। सबसे पहले डायरेक्ट जाइए और अपनी बात रखिए। अगर आपकी बात बन रही है, हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों की तरफ से अगर आपकी बात काउंसलिंग में बनती है, चाहे वो CAW सेल हो, महिला सेल हो, चाहे वो पुलिस थाने में हो, कहीं भी अगर आपकी बात बन जाती है तो भैया आपका मैटर यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वहाँ पे बात नहीं बढ़ती है तो आप मैक्सिमम 2 या 3 डेट लीजिए, मतलब एक महीने के अंदर 1 या 2 डेट ले लीजिए आप फटाफट से, और उसके बाद आपके खिलाफ FIR दर्ज होना है। वो तो सबको पता है कि देखो वहाँ पे 99% बात बनती नहीं है, उसके बाद आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अब जब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, अब उसमें FIR में आप ये चीज़ नोट कीजिए कि भैया उसमें क्या डेट ऑफ पे मेंशन की गई है, उसमें कितने लोगों के नाम इंक्लूड की गई है, कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, क्या क्या उसने बताया, लिखा गया है आपके पास। अगर आपके पास FIR होने के बाद आपको पता है कि आपके पारिवारिक के नाम सबसे ज़्यादा इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भैया उसको आप लोग FIR होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश कभी भी मत करिए। जी हाँ, सबसे पहले आप 482 में हाई कोर्ट में क्यूज के लिए चले जाइए FIR होते ही। जी हाँ, अब FIR होते अगर आप 482 में जाओगे हाई कोर्ट में, तो भैया आपको कम से कम कोर्ट एक तो एंटीसिपेटरी आप हस्बैंड को तो दे देगा, लेकिन परिवार के नाम इंक्लूड किया गया है उसमें, जैसे रिश्तेदारों के परिवार के या फालतू के कोई सेक्शन लगाए गए हैं, वो वहाँ से हट जाएंगे। जी हाँ, और आपको ना तो कोई पुलिस को पैसा देना है, ना कोई दिक्कत आएगी, आपको वहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की गाइडलाइन जारी हो जाएगी। जी हाँ, उसके बाद में भैया आपको नियर बाय कोर्ट में जहाँ पे होगा 60 दिन के अंदर आपकी चार्जशीट तैयार होना जरूरी है। जी हाँ, एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कि भैया मॉनिटरिंग एप्लीकेशन होती है 156 सबसेक्शन 3 में लगती है, ये वाली एप्लीकेशन आप लगा दो, 60 दिन के अंदर आपकी चार्जशीट बनेगी और 60 दिन के अंदर आपके कोर्ट में पेश हो जाएगी। अब 60 चार्जशीट बनने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई पत्नी ने किसी भी प्रकार के, चाहे वो 161 के बयान हैं, ठीक है, पुलिस के बयान जो भी दर्ज की जा रही है, या किसी भी प्रकार से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, वो बिल्कुल मुकदमा बन ही नहीं रहा, किसी भी प्रकार कोई सबूत है नहीं, तो आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन जरूर लगा दीजिए ट्रायल होने से पहले, चार्ज फ्रेम होने से पहले। जी हाँ, यहाँ पे आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैक्सिमम कोशिश करिए। और देखो उसके बाद देखो क्या होता है, मैं बताऊँ 498 में 99% कोर्ट में जाने के बाद दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए एक एप्लीकेशन डालिए आप कि भाई हम दोनों, चाहे वो पति का वकील हो चाहे वो पत्नी का वकील हो, आप लोग काउंसलिंग ले लीजिए। अब काउंसलिंग में बैठ के आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, और वो अगर आपका समझौता हो जाता है तो ट्रायल में अपना टाइम वेस्ट मत करिए और दोनों इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। यह हुई 498 की बात, दहेज केस की। रही बात आगे चल के DV केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस की। जी हाँ, अब देखो डोमेस्टिक वायलेंस केस जो होता है, सिंपल भाषा में आपको ट्रिक बताता हूँ उसमें, कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में क्या होता है कि जानबूझ के हरासमेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर पहले 498 केस हो चुका है और उसके बाद DV केस हो रहा है, तो भैया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। एंट्री मेंटेनेंस ले सकती है पत्नी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें राइट टू रेजिडेंस नहीं ले पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा है, दहेज जैसा, डोरी का केस जैसा, RF पे यहाँ पे संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन मिलने वाला है नहीं। परिवार के नाम लिखवा दी गई है, तो DV केस में भी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि अगर आपके बीच में कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है,
और कोई वायलेंस आपने पत्नी साबित नहीं कर पा रही है तो डीवी केस पत्नी नहीं जीत पाई किसी भी प्रकार से, ये बात नोट कर लेना आप लोग चीज़ में। तो इस चीज कंडीशन में भैया डीवी केस को भी आप 482 में लगाइए। और 482 में अगर आपके परिवार के नाम लिखे हुए और उनके साथ आप रहते नहीं थे, बाहर वगैरह कहीं रहते थे, अलग से रहते थे और डोमेस्टिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में नहीं था, या 2 साल 3 साल के बाद में डीवी केस किया जा रहा है एक प्लानिंग के तौर पर, तो इतना कमजोर नहीं होगा, उसको भी आप 482 में लगा के उसको क्यूज करा सकते हो, या काउंसलिंग के बेस पर उससे भी समझौता करा के आप खत्म करा सकते हो। और तीसरा है मेंटेनेंस का और डाइवोर्स का केस। जी हाँ, अब देखो दोनों को में सिविल का मैटर होता है, ठीक है। अब देखो दोनों केसों में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए अगर आपको वाकई साथ में नहीं रहना है किसी भी कंडीशन में, तो देखिए सबसे बेटर है अगर पति पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं तो पूरा मामला खत्म है, मेंटेनेंस फेंटेनेंस जो भी हो सब कुछ है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, मामला खत्म हो जाए, कम उठाइए और घर पे आ जाइए, दोनों रहिए अच्छे से। लेकिन अगर बाय चांस आप दोनों का बैठ नहीं रहा कि आप दोनों ने डिसाइड, देखो 99% आप लोग कहते हो कि साहब मुझे रहना है नहीं रहना है, ये सब चीज़ें ना फालतू की बातें हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि आपका रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा। तो देखो मेंटेनेंस का और डाइवोर्स का केस में है ना, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करिए उसमें। जी हाँ, दोनों की एप्लीकेशन लगाइए और आप काउंसलिंग करके वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद में म्यूचुअल डाइवोर्स लगा दीजिए। म्यूचुअल डाइवोर्स में आपका मैटर जल्दी से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, और मैक्सिमम यही एक सिंपल ट्रिक होती है, अगर आप ये सिंपल ट्रिक फॉलो करते हो, बहुत आसान ट्रिक होती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, 2 साल मैक्सिमम मान के चलिए आप, 2 साल के अंदर ही पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा। पहले कोरोना था इस वजह टाइम लगा था, लेकिन 2 साल के अंदर आपके पूरी केस भी खत्म हो जाएगा और पूरी प्रोसेसिंग के साथ खत्म हो जाएंगे। और पति और पत्नी को दोनों को ये फील भी हो जाएगा कि वाकई आपने जो डिसाइड किया है, जो भी आपका डिसीजन रहा बहुत बेस्ट रहा है। जी हाँ, देखिए आज की डेट पे समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है और कोई भी समय खराब करना नहीं चाहता है। अगर आपका रिश्ता बचता है तो उसको बचाने की कोशिश करिए, अगर आपका रिश्ता नहीं बच पा रहा तो उसको फिर ज़्यादा समय अपना बर्बाद मत करिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।